सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूं सारा हसन। वही हुआ जिसके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे। इसराइल ने ईरान के ऊपर आज हमला कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में ईरान की जो मिसाइल बनाने की फैक्ट्री है, जौहरी तंसीबात है, उनको निशाना बनाया गया। साथ साथ बहुत ही प्रिसाइज हमले किए गए जिसमें ईरान की अहम शख्सियात को हिट किया गया, जिसमें ईरान की आर्मी चीफ के सरबराह शामिल हैं, पासरान इनकलाब के सरबराह शामिल हैं जिनको हलाक किया गया, और इसके अलावा उनके एटमी प्रोग्राम या जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदान भी शामिल हैं। ईरान का कहना है कि इस हमले में 5 के करीब जौहरी साइंसदान जो है वो हलाक हुए हैं, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इन हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा, और इसराइल ने अपने लिए एक सख्त तरीन जो है किस्मत का फैसला किया है। दूसरी जानब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि ईरान जो है वो इसराइल की बका के लिए खतरा है, और जब तक इसराइल की सर्वाइवल का थ्रेट बरकरार रहेगा, इसराइल ईरान के ऊपर हमले करता रहेगा। यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि इसराइल का ये हमला ईरान के ऊपर क्यों किया गया, इस हमले में अमेरिका की कितनी आशीर्वाद शामिल थी, इस हमले के मिडल ईस्ट के रीजन के ऊपर क्या असरात होंगे जो पहले ही बहुत ही डिस्टेबलाइज है, और इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये हमले की वजह क्या बनी। हमले की वजह ये बनी कि चंद रोज़ कबल जो बैनुल-अक़वामी यूएन का जो इदारा है आईईए, जौहरी मामलात के ऊपर जो नज़र रखता है, उसने ईरान के बारे में अदम तसल्ली पे मबनी एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ईरान ने यूरेनियम की आफ़ज़ूदगी जो है वो 60% तक अचीव कर ली है, और मुमकिना तौर पर ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे 9 के करीब जौहरी हथियार बनाए जा सकें। इस रिपोर्ट को जवाब बना के इसराइल ने मुतअद्दिद बार अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इस टाइम इस पोजीशन में है कि ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला कर सके। और ऐसे ही हुआ कि जब चंद रोज़ कबल इंटरनेशनल मीडिया में, सीएनएन में एक रिपोर्ट शाया हुई, और ये कहा कि मुमकिना तौर पर इसराइल जो है वो ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता है। आज इस हफ्ते के दौरान अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नेतन्याहू से बहुत तफसीली गुफ्तगू की, और उनको बताया कि वो जो है वो ईरान के जौहरी मामले के ऊपर मुज़ाकरात से हल करने के लिए तैयार है। लेकिन नेतन्याहू ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान को निशाना बनाने के लिए अमेरिका को कायल कर लिया, और आज उन्होंने ये स्ट्राइक कर दी। वहीं अमेरिका ने इस खास प्रिसाइज हमला जो आज सुबह हुआ है अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है, और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने ये बयान दिया है कि वो जो है अमेरिका जो है वो लाइल्म है इससे, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। इसराइल ने इस हमले को करने से पहले अमेरिका को भी आगाह किया, जबकि जर्मनी का तो बाकायदा बयान मौजूद है कि कोऑर्डिनेट किया था इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक करने से पहले जर्मन को और वेस्टर्न एलाइज को। तो अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका अभी भी चाहता है कि ईरान के साथ जो है इस मामले को डील किया जाए बातचीत के ज़रिए। लेकिन इस आज की सुबह की होने वाली स्ट्राइक के बाद से जो बातचीत का सिलसिला था ईरान और अमेरिका के माबैन जौहरी मुआहदे को लेके, वो बज़ाहिर तात्तुल का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वक़्त के ईरान ने बाकायदा कोई इत्तलात तो जारी नहीं की है, लेकिन जो मस्कत में छठा राउंड होना था जिसमें अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ शिरकत करते और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने आना था, लगता नहीं है कि वो हो पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप को पीस मेकर कहते हैं। वो अपने आप को अमन का दाई समझते हैं, और वो चाहते हैं कि वो दुनिया में जंगें ख़त्म करा देंगे। लेकिन इस हालिया स्ट्राइक से जो ईरान के साथ मुमकिन बातचीत होती दिखाई दे रही थी, वो लगता नहीं है कि किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगी, और ईरान की जानिब से एग्रेसिव बयान सामने आए हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान ने 100 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल भिजवाए हैं, और देखते हैं कि वो क्या है। वहीं नेतन्याहू ने इसराइल की आवाम को भी चौकन्ना रहने की ताकीद की है। इस सारे तनाज़ुर में रीजन के जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिसमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उन सब ने इस हमले की मज़म्मत की है, और कहा है कि ये हमला, पाकिस्तान का स्पेशली जो बयान आया है वो यही है कि ये हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, और यूनाइटेड नेशंस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। आज के इस हमले ने एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया है कि इस दुनिया में अब जंगल का कानून है, और जहाँ दुनिया की दूसरी ताकतें इसराइल
کو बेहतरीन हथियारों से लैस कर रही हैं। आयरन डोम टेक्नोलॉजी उनके पास है, F-35 उनके पास है, बेहतरीन हथियार उनके पास हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी मिलती है। वहीं ईरान की टेक्निकल सपोर्ट ना होने के बराबर है। ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, बहुत अरसे से हैं, और उसकी वजह से ईरान में जो कैपेबिलिटीज़ उनकी हैं, वो अपने तईं जितना उन्होंने किया वो किया, लेकिन उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के हसूल से दूर रखा गया है। अब तक की हमारी इत्तलात ये है कि इसराइल मज़ीद हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है, और इसराइल का ये जो ऑपरेशन जिसे उन्होंने राइजिंग लाइन कहा है, ये अभी आगे भी जारी रहेगा। देखना ये है कि ईरान इसको कैसे रिटेलिएट करता है, और जो खित्ते के दूसरे मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान, जो कि ईरान का इत्तेहादी भी है, पड़ोसी मुल्क भी है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पाकिस्तान का जो इनिशियल स्टेटमेंट आया है, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने इस हमले को की मजम्मत की है, इसको बैनुल-अक़वामी जहारियत करार दिया है, और यूएन से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को रोके। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ताकत का मेयार सिर्फ यही है कि जो जितना ताकतवर है वो वही उसकी उतनी बदमाशी कर सकता है। ईरान के मुकाबले में इसराइल जो है वो जौहरी तौर पर हथियारों के लिहाज से ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा इक्विप्ड है, तो उन्होंने ईरान में हमला कर दिया है। अब देखते ये हैं कि ईरान इसका क्या रिस्पॉन्ड करता है। सिचुएशन बहुत ही प्रिकेरियस है। मिडल ईस्ट में पहले ही गज़ा और हमास की लड़ाई के बाद से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत से लोगों का ये तासुर भी है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो पिछले अपने छठा दौरे सदारत एन्जॉय कर रहे हैं, वो अपनी सदारत को, अपनी सियासत को, अपनी कुर्सी को दबाम देने के लिए मिडल ईस्ट में आए दिन कोई ना कोई पंगा करते रहते हैं। पहले उन्होंने हमास को निस्तो नाबूद करके गज़ा को मलबे का ढेर बनाया, और अब उनके निशाने पर ईरान है, और वो ईरान को अपना डायरेक्ट हरीफ हमेशा से समझते हैं। तो चीज़ें बहुत ही प्रिकेरियस हैं। अ, आपको अपडेट करते रहेंगे कि मिडल ईस्ट में आगे क्या चल रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए।